अच्छा भामंडल नहीं हुआ। हाँ ठीक ठीक। देव छत्रत्रय देवदुन्दुभी पुष्प वृष्टि हुई है। 33 हुई है भामंडल। हाँ अरे एक किताब सुनो तुम, ये आ जाएगा रहनी का नाम इसका, बंद तो करो। ये करो, भक्तंबर की किताब रखी है, चौकी पर होगी कहीं। हाँ मोटी सी है, 2 किताबें सुबह रखी थी यहाँ, प्रश्नोत्तर वाली भक्तंबर की, रवि से पूछ लेना। भक्तंबर प्रश्नोत्तर, एक के अंदर एक होगी किताब, देखो उला के रखो। अब शुरू कर दो। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोके सव्यसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानं सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम बभुजले पतितां जनानाम्। अब प्रातिहारियों की चर्चा में भामंडल प्रातिहारी की चर्चा प्रारंभ हो रही है। भामंडल अरहंत भगवान का आभा मंडल होता है, उसी आभा मंडल भामंडल की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही। इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। लोकत्रय तीनों लोकों में, द्वितीमताम कांतिमान, कांतिमान कांतिमान पदार्थों की, सभी प्रकार के कांतिमान पदार्थों की द्वितीम कांति को आक्षिपंती तिरस्कृत करने वाली यानी फीकी करने वाली, प्रोद्यत दिवाकर उदित होते हुए सूर्यों की, निरंतर भूरी संख्या निरंतर भारी संख्या वाली, भूरी 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 प्रशंसा कहते ना, मतलब बहुत बहुत प्रशंसा, निरंतर निरंतर भारी बहुत अधिक संख्या वाली, दीप्त्यापि दीप्ति से भी, और सोम सौम्या चंद्रमा के समान सुंदर।
ते विभो हे प्रभो आपके सुंभत दैदीप्यमान प्रभावलय प्रभामंडल भामंडल आभामंडल की भूरी विभा अत्यधिक कांति निशाम अपि रात्रि को भी जयति जीत रही है। क्या अर्थ हो गया? हे प्रभु आपके भामंडल की प्रभा सहस्रों सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी अब भामंडल में कितना तेज है? हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज है। अब इतना अधिक तेज है तो फिर गर्मी हीटेड होना चाहिए ना। एक सूरज में भी अच्छा दोपहर को मई जून में मिल जाए तुमको तो ख्याल आ जाता है कि गर्म मौसम है। अब हजारों सूर्य एक साथ आ जाएं, है जरा सी वेदना की बात करो तो सामान्य है, और बिच्छू साहस डसे है। छठाला में क्या लिखा? एक बिच्छू की बात नहीं की, सहस बिच्छू डसे। अब 1000 बिच्छू एक साथ मिलकर के अगर डंक मार रहे हों तो उसको तकलीफ तड़फन बिजली जैसी चमक होती उसमें। सांप के जहर में समझ लो गाफिलता आती है, उसका खून जमता जाता है, उसको नींद आती है। सांप के जहर का प्रभाव और बिच्छू के जहर का प्रभाव, तड़कन ऐसे ऐसे फड़कता है, दोनों के उसमें अंतर है। तो क्या कहा? सहस्रों सूर्य करोड़ों सूर्य की आभा भी होते हुए संताप देने वाली नहीं है। उजाला तो बढ़ेगा लेकिन हीट नहीं बढ़ेगी, बल्कि चंद्र प्रभा की तरह शीतलता प्रदान करती है। अब चंद्र प्रभा की तरह शीतलता प्रदान करती है तो हजारों चंद्रमय के समान कह देते, करोड़ों चंद्रमाओं के समान उजाला भी और शीतलता भी। तो चंद्रमा का उदाहरण क्यों नहीं दिया फिर? हजारों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रताप प्रकाश और चंद्रमा की तरह शीतलता, ये विपरीतता है, लेकिन भगवान के समोसरण में ये प्रभाव है। विपरीतता होते हुए भी प्रभाव है। तो ये इस भामंडल प्रातिहारी का वर्णन है। दोहा। त्रिजग कांति फीकी करे भामंडल दुतिमान, ज्योति नित्य शशि सौम्य पर दीप्ति कोटिशः भान। भान भानु, कोटिशः भानु, भानु यानी सूर्य। ये भामंडल प्रातिहारी का वर्णन हुआ। भामंडल है सोम सौम्या, सौम्याम पाठ लिखा मिलता है, लेकिन सौम्याम नहीं, अनेक पुस्तकों से निकाल करके तय किया सोम सौम्या। सोम सौम्या चंद्रमा के समान कांति वाला। अब दिव्य ध्वनि प्रातिहारी की चर्चा। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्ग निष्ठा, सद्धर्म तत्व कथनैके पटु स्त्रीलोक्या,
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्यः। ते आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्गा पवर्ग स्वर्ग और मोक्ष को गम मार्ग गमन करने वाले मार्ग जाने वाले मार्ग के विमार्गण इष्टः खोजने के लिए विमार्गन विशिष्ट मार्गना होती ना, मार्गना किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की खोज होती है, जिसमें जीव पाए जाते हैं, वो मार्गना है। तो उसी मार्गना शब्द मार्गन और मार्गन विशिष्ट मार्गन का अर्थ क्या? विशिष्ट मार्गन, विमार्गन खोजने के लिए इष्ट। त्रिलोक्याः तीनों लोकों के जीवों को सद्धर्म तत्व समीचीन धर्म तत्व के कथनैक पटु कथन करने में अत्यंत समर्थ, पटु समर्थ, विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली सर्वभाषा सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम परिणत होने वाले स्वाभाविक गुण ही प्रयोज्या गुणों से सहित भवती होती है। सारांश क्या निकल गया? सारांश ये निकला कि हे स्वामिन, हे भगवान, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। क्या? आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। समीचीन धर्म तत्व का कथन करने वाली है। समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ और सभी भाषाओं में परिणत होने रूप स्वाभाविक गुण से युक्त है। भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि किसे कहते हैं? केवली अरहंत परमात्मा, केवली अरहंत परमात्मा के मुख से निकली हुई वचन वर्गनाएं तीर्थंकर परमात्मा की वाणी दिव्य ध्वनि कहलाती है। केवली भगवान भी अगर उपदेश देते हैं तो उनका उपदेश भी दिव्य ही है, केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से दिव्य ध्वनि कैसी है? स्वर्ग और मोक्ष के को पाने के लिए, जानने के लिए, उस मार्ग को खोजने के लिए इष्ट है, रास्ता बतलाती है, तीनों लोकों के जीवों को समीचीन धर्म तत्व का रास्ता बतलाती है और स्पष्ट अर्थ वाली सभी भाषाओं में परिणत होने वाली सभी भाषाओं में परिणत हो जाती है। ओंकारमयी भी निकले या अक्षरों के साथ निकले, लेकिन जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में परिणत होकर के हर जीव को अपनी अपनी भाषा से वो समझ में आती है। दोहा स्वर्ग स्यो भविजन कर्म कथन समरथ सभी भाषामय हो जाए। भाषा रूप परिणत हो जाती है। इस तरह ये दिव्य ध्वनि की चर्चा हुई है। 3 बार की चर्चा ज्यादा आती है, लेकिन
किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में मध्य रात्रि का भी उल्लेख है तो 4 बार हो जाती है। प्रातः, मध्याह्न, सायं और मध्य रात्रि। एक एक बार में कितने कितने समय तक खिलती है? 6-6 घड़ी, 6-6 घड़ी तक खिलती है। अब 6 घड़ी करते कितना हो गया? 2 घंटे 24 मिनट। एक घड़ी यानी 24 मिनट। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। 2 घड़ी यानी एक मुहूर्त। ऐसे 3 मुहूर्त तक यानी 6 घड़ी तक दिव्य ध्वनि एक बार में खिलती है। इतना बड़ा पीरियड दुनिया में किसी कॉलेज और विद्यालय का नहीं है। 2 घंटा 24 मिनट। कहीं किसी कॉलेज में एक पीरियड की पढ़ाई नहीं होती। भगवान का एक पीरियड बड़ा लगता है, 2 घंटा 24 मिनट। फिर एक साथ छुट्टी दे देते हैं, सुबह का कोटा पूरा हो गया। अपनी सभा भी तो 8 से 10 चल रही ना, 2 घंटे वाली। आधा घंटा समाज को, 1.5 घंटा महाराज जियों को, खत्म काम। 10 और बस। अब कहीं कोई अतिरिक्त हो जाए, धनिया मिर्ची में तो बात अलग है अतिरिक्त हो जाए तो वो बात अलग है। भवि भागन बच जोगे बसाए। भगवान की एक बार दिव्य ध्वनि 2 घंटे 24 मिनट। और सुनने वाले ऐसे मगन होकर सुनते रहते कि कोई विकल्प नहीं, कोई बाधा नहीं। वहां पर कोई ऐसा नहीं होता कि प्राकृतिक प्रकोप, कोई असुविधा, सर्दी गर्मी, कुछ नहीं होता। लाइट वाइट गोल होने की समस्या नहीं कि जनरेटर चालू कराओ जल्दी, कुछ नहीं, सब चलता रहता है। अरे केवल ज्ञान का इतना प्रकाश रहता है कि रात भी रात जैसी नहीं लगती वहां पर। समोसरण के अंदर व्यक्ति को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कसाएं समित रहती हैं, तीव्रता नहीं आती। बैर बुराई भी हो तो गेट के बाहर तक। कहां तक? गेट के बाहर तक। और जैसे ही गेट के अंदर आए, अब आदमी आदमी तो छोड़ो, चूहा और बिल्ली भी। अच्छा तुम भी सुनने आई मौसी? हो, हम भी सुनने आए हैं। तुम भी आई हो अकेले? वो चूहा भी चला आ रहा, बिल्ली मौसी भी आ गई। आचार्य ने तो एक इतना अच्छा कुंडलपुर में संस्मरण सुनाया। संस्मरण क्या, शास्त्र की बात बताई कि समूसरण में जीवों के परिणाम इतने निर्मल शांत होते हैं, सब बैर भाव भूल जाते हैं। कोई किसी को, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। होते भी हैं तो वो भूल जाते हैं, सम्मोहित जैसे बैठे रहते हैं। कुछ बाहर का याद ही नहीं आता, पुराना याद ही नहीं आता। उदाहरण दिया, 12 सभाओं में त्रियंच की सभा भी लगी है। सभी तरह के त्रियंच पशु पक्षी बैठे हैं। सांप भी जा करके और ऐसे करके बैठ गया, सुनने के लिए आया। भगवान संगी पंचेंद्री है, सुनने के लिए आया। ऐसा जाके सरकते सरकते रेंगते और ऐसे जाके बैठ गया। देख लिया, दर्शन कर लिया, सुनने को बैठ गया। और भी सब भी। अब एक मेंढक भी ऐसा ऐसा करके, वो वाला मेंढक तो पहुंच ही नहीं पाया था शरण्य के समय वाला वो वाला तो पहुंच, ये वाला पहुंच गया था, ये वाला पहुंच गया। अब यहां वहां देखा मेंढक ने, कहीं जगह नहीं दिख रही, क्या करें, आगे कैसे जाएं? सब बैठे हैं, शेर बैठा है, गाय बैठी है, बैल घोड़ा, सब अपने अपने हिसाब से सुन रहे हैं, सब टकटकी लगाए देख रहे, खुश हो रहे। अब मेंढक भी यहां वहां देखा, जगह नहीं दिखी भीड़ भाड़ में,
तो अब जगह नहीं दिखी तो क्या उसके ख्याल में आया, सामने सांप का ये हेलीपैड हेलीपैड, उसको दिखा कि ये प्लेन दिख रहा है इसी पर अपना उतार दो। उसने टारगेट लिया और जंप छलांग लगाई और जाके सिर पर बैठ गया, उतर गया हेलीकॉप्टर। सांप को भी अंदाज तो लग गया कि कोई आके बैठ गया, लेकिन उसके मन में कोई क्रोध नहीं आया। उसको ऐसा भी नहीं लगा कि उसको ऐसा कर दो, गिरा दो। आ गया, कोई बैठ गया, बैठ गया, वो भी सुनना चाहता होगा। और किसी पुराण में कथानक में लिखा कि सांप के सिर पर मेंढक बैठ करके सांप भी सुन रहा है और मेंढक भी सुन रहा है। ये कहाँ का प्रभाव है? समूसरण का प्रभाव है। मतलब ये उदाहरण आचार्य ने कुंडलपुर में जब सुनाया तो जितने लोगों ने सुना, और हम संघ के महाराज माता जी, ऐसा लगा कि देखो कहां से आचार्य ने कौन सा उदाहरण सुनाया। इतना बड़ा प्रभाव समूसरण भूमि का है, साक्षात तीर्थंकर की मुद्रा का, उनकी पुण्य वर्गनाओं का प्रभाव है। मुनि अवस्था में ही ये प्रभाव तीर्थंकर के सामने आ गया था। जब मुनि थे, अगर कहीं बैठ जाएं तो जंगली पक्षी ये वो सब शांत हो जाते थे। नदी तालाबों में पानी नहीं है तो वहां पानी आ जाए, फूल फल आ जाए, ये तो मुनि अवस्था में भी होने लगा था। फिर तो केवल ही तीर्थंकर भगवान है। ये सब तो 6-6 घड़ी तक दिव्य ध्वनि खिरती है। और फिर इस समय के अलावा चक्रवर्ती, गणधर या इंद्र आदिगण कुछ पूछ लें। मान लीजिए चक्रवर्ती आया है वंदना करने, अभी दिव्य ध्वनि खिरने का समय नहीं है, चक्रवर्ती के मन में कोई प्रश्न आ गया, पूछ लिया, तो असमय में भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। अब बाकी लोग सोचें कि हम आधा घंटे से बैठे रहे सो भगवान ने कछु नहीं कही, और जे बड़े राजा साहब आ गए सो भगवान ने। अब भैया देखो, आप ये मत सोचो कि वो आ गए और बड़े आ गए सो नहीं। बड़े का अपना पुण्य है, बड़ापन उसे मिला क्यों? हम तुमने थोड़ी बनाया, कोई चुनाव जीत करके थोड़ी कोई चक्रवर्ती बना है। चक्रवर्ती चुनाव जीत के बनते क्या? तुमने वोट दिया था क्या उनको कि तुम चक्रवर्ती बनो, हम वोट देंगे? ऐसा होता क्या? नहीं, वो तो इतना नियोग लेके आए हैं, इतना पुण्य लेके आए हैं कि तुम्हारे न वोट की जरूरत है, न तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। वो तो उनके यहाँ चमकने वाला जब पैदा होगा ना तो तुम्हारी चमक अपने आप फीकी हो जाएगी। क्या? हाँ, जब चक्ररत्न आता है चक्रवर्ती के आयुधशाला में, तो समाचार सुन के ही बड़े बड़े राजा भेंट भेजने लगते हैं। हाँ, पहले ही से भेंट। तेज तर्रार थोड़ा कलेक्टर आ जाए शहर में, और व्यापारियों को या किसी को भी अधिकारियों को पता लग जाए कि वो अपनी संस्था में अब गड़बड़ी नहीं चलेगी क्योंकि तेज तर्रार आ गया है, तो फिर क्या है? कलेक्टर का घेराव करने जाओगे तुम? वे तो बोरिया बिस्तर अपना पहले ही बांधे रखे रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, उनको तो अगर शासक सही और अपने लक्ष्य में है, कर्तव्य में है, तो वो अपने पावर का उपयोग करके सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार लाता है। तो एक कलेक्टर ही अपने पावर से समाज को इतना कंट्रोल में कर लेता है, एसपी कलेक्टर, तो फिर तो ये तो जिले की बात कर रहे हैं। प्रदेश, देश और 6 खंड, भारत अकेले की बात नहीं कर रहे। जितने देश आए थे ना अभी 20 और 21 हो गए घटे नहीं, एक और बढ़ गए। तो जिस सब आर्यखंड के ही हैं,
चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बाली हो, मुस्लिम कंट्रियां भी आर्यखंड की कंट्री हैं, आर्यखंड के ही देश हैं। पुराना भारत बहुत बड़ा था। सम्राट एल खारवेल के समय का भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, ईरान तक हमारी भारत की सीमाएं थी। अभी अभी 7-8 तो देश अलग हो गए ना, तो ये तो सब पहले जुड़े हुए थे। सम्राट एल खारवेल जो कलिंग नरेश था उड़ीसा का, जैन सम्राट था, उसके शासन काल में भारत की सीमाएं बहुत विस्तृत थी। मुनियों के विहार होते थे। हाँ, अफगान आदि देशों में भी विहार हुए मुनियों के, बोले इतिहास है। जंगल जंगल का भाग जहां तक मिलता जाए वहां तक मुनि लोग विहार करते थे। समुद्री भाग में समुद्री रास्ते से नहीं जाते थे। जंगल जंगल के जहां भी भाग मिलते जाए वहां तक मुनियों के विहार होते थे। ये सब अब थोड़े देश काल की परिस्थितियों को लेके रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, कल्चर बदल गया, अन्यथा पुराना भारत तो बहुत बड़ा भारत था। ये सब आर्यखंड में थे। आर्यखंड के ही, मिलेच खंड में तो अभी हम कोई गए ही नहीं, कोई पता भी नहीं लगा सकता, विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता। वो चाहे चंद्रमा पर जाएं, चाहे सूरज पर चले जाएं, और चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन मिलेच खंडों में नहीं जा सकते, विद्याधर श्रेणियों में नहीं जा सकते। वहां इनके यंत्र कीलित हो जाएंगे। अपने देश में ही, अपने देश के बाहर भी ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर मशीन काम नहीं करती। हिमालय के भी कुछ भाग ऐसे हैं कि अगर उसमें कोई विमान चला जाए तो मशीनें जाम हो जाएं। कुछ समुद्रों में ऐसे स्थान हैं कि वहां पर कोई भी प्लेन, कोई भी पानी का जहाज अंदर ऊपर जाएगा तो वो पता ही नहीं पड़ेगा कहां चला गया। बरमूडा ट्रायंगल की बात आती है, वहां तक कोई भी मशीन नहीं जाती, सब फेल हो जाती। तो जहां तक जा रहे हैं वहां जा सकते हैं, मशीनों के मत इसलिए जा रहे हैं। बाकी अदृश्य दुनिया इतनी बड़ी है कि आज भी विज्ञान पता नहीं लगा पा रहा। एक लेख में हमने पढ़ा था कि जितनी जानकारी में दुनिया आ रही है, विदित विश्व क्या है, विदित विश्व क्या है, एक बहुत बड़े विश्व में से निकले हुए लोगों का पागल खाना है क्या वो बहुत बड़ा विश्व तो पता ही नहीं है कहाँ है, उसमें से निकले हुए लोगों का ये पागल खाना है, ऐसा वो लिखते। ये कहना उसका थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन उसकी मान्यता ये रही कि जितनी जानकारी में दुनिया है, इससे बहुत बड़ी दुनिया भी अभी है जो हमारी जानकारी में नहीं, और सच है। विद्याधर श्रेणियों में कोई नहीं जा सकता, मिलेच खंडों में कोई नहीं जा सकता, आज के समय भोग भूमि में कोई नहीं जा सकता, विदेश क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता, मशीनें नहीं जा सकती हैं। हमारे हिमबान पर्वत को कोई यंत्र पान नहीं कर सकता। हिमबान, महाहिमबान, ये इतने बड़े बड़े पहाड़, 6 पहाड़ खड़े हुए हैं, उनसे भरत ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र के विभाग बने हैं। अब कहाँ पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच रहे। दूरी भी मालूम, इतने 1000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर चले गए, ऊपर गए। इस खगोल में बहुत सारी चीजें होंगी जहां पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो सफलता पा रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन वहां तक नहीं जा सकते जहां तक कि भगवान का ज्ञान गया है। ऐसे ऐसे हो सकता व्यंतरों के आवास हों समुद्रों में, व्यंतरों की आवाज को पान नहीं कर सकते, उनके पास क्रियाएं रहती हैं, वो किलित कर सकते हैं, समुद्र के अंदर डुबो सकते हैं। ऐसे कुछ स्थान होंगे। जिस तरह से दिव्य ध्वनि की चर्चा हो गई। अच्छा, दिव्य ध्वनि कितनी दूर तक सुनाई पड़ती है?
भगवान की दिव्य ध्वनि 1 योजन अर्थात 4 कोस अर्थात 8 मील यानी 12 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। इतनी दूर तक दिव्य ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती? मागध जाति के देव ध्वनि विस्तारक यंत्र का काम करते हैं, उनके माध्यम से फैलती है। चलो एक श्लोक और करते हैं। उन्निद्र हे में नौ पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र देव, उन्निद्र हेम खिले हुए स्वर्ण के, हेम यानी स्वर्ण, उन्निद्र खिले हुए, नव पंकज नवीन कमल, पुंज कांति समूह के समान कांति के द्वारा, पर्युल्लसन सब ओर से शोभायमान, नख मयूख नखों की किरणों के, शिखाभिरामौ अग्रभाग से सुंदर, तव पादौ आपके चरण, यत्र जहाँ पदानि धत्तः कदम रखते हैं, तत्र वहाँ विबुधाः देव पद्मानि परिकल्पयन्ति कमल रच देते हैं। भावार्थ है भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। भगवान यूं जैसे अपन चलते हैं ना, उस तरह से कदम रखते हुए ही चलते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति विहार गमन इच्छापूर्वक नहीं होता, सहज नियोग पूर्वक होता है। हम जैसा मन से विचार करके चलते हैं, वैसा मन से विचार उनका होता ही नहीं है। इंद्रिय और मन का ज्ञान खत्म हो गया। सहज मेघ जैसे यहाँ वहाँ जहाँ जैसा प्रेशर हवा का बना चले जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं रहती है। ऐसे ही जहाँ भव्य जीवों का नियोग हुआ उस तरफ विहार। इंद्र समझ लेता है यहाँ से प्रभु का विहार हुआ है, यहाँ का समोसरण बिखर गया, अब समोसरण कहाँ लगेगा? प्रभु के पहुँचने के पहले पहले वहाँ समोसरण की रचना हो जाती है। फिर जितने दिन वहाँ का नियोग वहाँ रहा, और जैसे ही प्रभु का विहार हुआ समोसरण बिखरा, अब इंद्र समझ लेता है आगे तैयारी शुरू। ऐसा तो बस इतना ही रखते हैं। दोहा दोहा करते हैं। स्वर्ण कमल से नौ खिले, दुति नख शिख मन भाई, प्रभु पग जहाँ जहाँ धरत तहाँ, पंकज देव रचाए। पंकज कमल देव रचते जाते हैं। कितने कमलों की रचना होती है? पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी। 225 स्वर्ण कमलों की रचना रहती है। 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां रहती हैं। 15 पंक्तियों में 7 पंक्तियां इस तरफ रहती, 7 पंक्तियां इस तरफ रहती, बीच की एक 8वीं पंक्ति सेंटर की हो जाती, और उस 8वीं पंक्ति में जो दोनों तरफ से 8वें क्रम पर है, 7 कमल इस तरफ 7 कमल उस तरफ, 8वां कमल सेंटर का। वो कमल सब तरफ से कहीं से भी देखो 8-8-8-8-8, मतलब सीधी लाइन में 15-15 कमल हो जाते, 225 कमलों का गोल बन जाता है। इस तरह से 3 श्लोकों के द्वारा आज की व्याख्या पूर्ण हुई। 10 मिनट का समय
थोड़ी सी चर्चा प्रश्न मंच के रूप में और विराम।